हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स अध्ययन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमसीक्यू पार्ट 2 के आंसर्स। साथ ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, नीट और जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि आज जो है आपके एमसीक्यूज हैं, इनके आंसर भी मैं साथ ही दूंगा। देखिए, कुछ एमसीक्यूज मैं लेके आया हूं। ये एमसीक्यू जेई मेन 2013 पे आया है। ये वाला आपके पास क्वेश्चन जेई मेन 2014 में आया है। ये वाला क्वेश्चन आपके पास 2015 में आया है पीएमटी में, और ये वाला क्वेश्चन 2014 में आया है। इनको करेंगे बाद में। उससे पहले एमसीक्यू पार्ट 2 के आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए आराम से देखिएगा, आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। वो कह रहा है आपके पास प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर लगाने में कितना कार्य करेगा। एक चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन यानी इधर से स्टार्ट हुआ, एक पूरा चक्कर लगाया, तो ये विस्थापन कितना हो गया, 0। अगर विस्थापन 0 होता है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, एफ इंटू डी की जगह 0, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। इसलिए इसका 0 वाला आंसर सही है, यानी डी आंसर इसका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, इसमें आपके पास ई दे रखा है 500 वोल्ट पर मीटर, और आपके पास वी दे रखा है 3000 वोल्ट। हमने निकालने है दूरी। हमारे पास फॉर्मूला होता है ई बराबर वी अपॉन एल। अब यहां से देखिए, एल बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, वी अपॉन ई। तो वी की जगह आपके पास कितना है, 3000, और आपके पास ई की जगह कितना है, 500। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 1 कटेगा 6 टाइम। तो आपके पास यहाँ से एल बराबर 6 मीटर। ये आपके पास आंसर, यानी आपका दूसरे का है पहला ए वाला आंसर ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास आवेश है ये 8 माइक्रोकूलम का, और दूसरा आवेश है आपके पास प्लस 12 माइक्रोकूलम का। दोनों के बीच की दूरी आपके पास कितने, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको 4 सेंटीमीटर निकट कर दिया गया है, यानी अब इनको खिसका के 4 सेंटीमीटर खिसका दिया गया है एक दूसरे के पास। तो अब ये आपके पास 8 माइक्रोकूलम और ये आपके पास 12 माइक्रोकूलम। तो 10 में से आपके पास 4 सेंटीमीटर एक दूसरे के क्या ले आए, पास ले आए। तो अब यहाँ कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बचेगी, 6 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैं U निकाल देता हूँ। U का मतलब वैद्युत स्थिति ऊर्जा। वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकल जाएगी तो वही हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है, वही कार्य होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁹9। Q1 की वैल्यू देखिए, इसको Q1 मानते हैं 8 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज करता हूँ, 8 गुणा 10 की घात -6। और Q2 की जगह 12, देखिए 12। ठीक है, तो 12 इसको माइक्रोकूलम है तो उसको कूलम में चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए R2 मतलब ये वाला 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदला, और आपके पास R1 ये वाला जो पहली पोजीशन थी, तो आपके पास 0.10। ठीक है, मीटर में बदल दिया सेंटीमीटर को। U बराबर 12×8 = 96 और 10⁻⁻12। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाता हूँ, 100/6। यहाँ से भी दशमलव हटाया, 100/10। U बराबर देखिए मैं गुणा करता हूँ, 9 छक 54 हासिल 5, 9 नाम 81, 81 और 5 86, इंटू देखिए 10⁻⁻3। अब यहाँ 100 कॉमन आएगा, यानी आपके पास 10 की घात 2, 1/6 माइनस 1/10। अब देखिए U बराबर आपके पास 864 गुणा 10 की घात -1। एलसीएम यहाँ आ रहा है आपके पास 60, यह आपके पास 10 - 6। तो U बराबर आपके पास 864 गुणा 10 की घात -1, 10 में से 6 घटा 4/60।
इससे ये कटेगा 15 बार। अब देखिए 15 से मैं भाग देता हूँ, 15 पिचा 75, आपका बचा कितना 11, 114, तो 15 छक 90, 15 सत्ते 105, सत्ते 105। अब बचा कितना देखिए 5, 114 था, 9, 15 छक 90, तो आपके पास इधर दशमलव लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻1। अब देखिए u बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 5.76 इतना जूल। ठीक है, u बराबर आपके पास इतना हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.8 जूल, क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक। ठीक है, अब यही हमारे पास जो आपके पास स्थिर ऊर्जा क्या होता है, वही क्या होती है कार्य। तो इसका आंसर ये वाला होगा 5.8 जूल, यानी डी वाला। ठीक है, इसका आंसर आपके पास हो गया डी, डी वाला आंसर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 सीधे से है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में वैद्युत विभव अदिश राशि होती है, विद्युत आवेश अदिश राशि होती है, आवेश का पृष्ठ घनत्व अदिश, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सदिश राशि है। ये आपके पास बी वाला आंसर इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, E बराबर माइनस dV/dx, इसका ए वाला सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, V बराबर, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, V बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, होल अंडर रूट 2QV, ये भी विभवांतर वाला है, अपॉन M। देखिए यह आपके पास Q की जगह क्या है, E है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है E दिया है। ठीक है, V और इसका आपके पास द्रव्यमान भी क्या दे रखा है M। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, यानी ए वाला हमारे पास क्या है सही है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ, ये वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको मैंने वीडियो में बता रखा है, पीछे आप पूरी वीडियो देखिएगा, फिजिक्स अध्ययन में जाके आप पूरा यूट्यूब में वीडियो देखिए। फिर भी अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। देखिए V बराबर हमारे पास होता है W/Q, यहाँ से देखिए W बराबर हमारे पास हो जाएगा V इंटू Q। अब देखिए V यहाँ विभव है, अब ये आपके पास ये जो किया गया कार्य है, यानी आवेश को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य क्या स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अगर फिर हम आपके पास क्या जो एक्सटर्नल एजेंट वाला जो फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है, वो अगर फोर्स हटा दे तो फिर अगर वो गति करने लग जाए तो ये स्थिर ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास हाफ mv² बराबर आपके पास QV, तो यहाँ से V² बराबर 2QV/m। तो यहाँ से देखिए V बराबर क्या, होल अंडर रूट 2QV/m, बस यही था। ठीक है, यहाँ जो हमारे क्वेश्चन में था Q की जगह हमारे पास क्या था, E था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये तो सीधे से फॉर्मूला हमारे पास, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के अतिरिक्त अगर हमें वैद्युत विभव निकालना है द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हमारे पास क्या होता है 1/4πε0 P cos θ/r², ये तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इसका हमारे पास यानी इसका बी वाला सही होगा। अब यह हमारे पास होता है आपके पास कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह इसका आंसर होगा, यानी सी वाला इसका आंसर सही है। अगर ये भी आपके पास आना चाहिए, अगर कोई भूल चुके हैं तो हमें मालूम है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी कूलम्ब फोर्स से। यहाँ से ε0 बराबर 1/4π F Q1 Q2/r²। ε0 का मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q1 का मात्रक, Q2 का मात्रक, यानी आवेश C इंटू C, और F यानी बल का मात्रक न्यूटन, और R दूरी है तो इसका मीटर स्क्वायर। तो आपके पास C²/न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए मीटर, ये ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में
क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आराम से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एक आपके पास गोलाकार चालक है, ये है, चलिए गोलाकार चालक, इसकी त्रिज्या क्या है, r त्रिज्या है। ठीक है, और इस पर आपके पास q आवेश, यहाँ q आवेश दे दिया गया इसके पृष्ठ पर, और q आवेश को, स्मॉल q आवेश को इसके केंद्र से लेकर कहाँ कर जाना है, पृष्ठ तक ले जाना। तब कार्य कितना क्या होगा। देखिए, अगर आपको याद है तो किसी भी आपके पास गोले में, ठीक है, अगर खोखला गोला है तो जो उसका, या कोई भी गोला है, जो उसके पृष्ठ पर आपके पास विभव होता है, वही विभव उसके केंद्र पर भी होता है। यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, वही विभव होता है। गोले के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, वही होता है जो इसके पृष्ठ पर होता है। अगर पृष्ठ पर विभव v है तो इसके केंद्र पर भी विभव क्या होगा, v। अब इसको देखिए, यहाँ से यहाँ पर ले जाने पर हमारे पास विभवांतर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इस बिंदु पर भी विभव वही होगा जो पृष्ठ पर है, इस बिंदु पर भी विभव वही होगा जो पृष्ठ पर है, इस बिंदु पर भी विभव वही होगा जो पृष्ठ पर है। यानी इसके केंद्र पर भी विभव वही होगा जो पृष्ठ पर विभव है। पृष्ठ पर विभव मान के चलिए v है, तो इसके केंद्र पर भी विभव क्या होगा, v होगा। ठीक है, q को हम यहाँ इसके केंद्र से यहाँ तक ले जाने में विभवांतर कितना हो जाएगा, v माइनस v, यानी विभवों का अंतर दो बिंदुओं के बीच में, इसका मतलब 0। अगर विभवांतर 0 है, डेल्टा v बराबर हमारे पास क्या हो गया, 0। तो हमारे पास देखिए, डेल्टा v बराबर हमारे पास क्या होता है, W/Q। ठीक है, ये 0 है, तो आपके पास W/Q बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी इसका 0 वाला आंसर सही होगा, यानी आंसर ए इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो आपके पास क्या होता है, जो ऊर्जा आपके पास प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या सेम ही होता है, इसलिए एक प्रोटॉन को भी अगर 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, यानी बी आंसर इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 12। अब देखिए, परमाणु क्रमांक 50 दे रखा है, इसका मतलब किसी भी आपके पास परमाणु का अगर क्रमांक दे रखा तो उसमें क्या परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब देखिए नाभिक में कोई, ये आपके पास नाभिक है, नाभिक में आपके पास 50 प्रोटॉन होंगे और आपके पास 50 प्रोटॉन, यानी नाभिक का आपके पास चार्ज क्या होगा, जो प्रोटॉनों का चार्ज होगा, क्योंकि वहां नाभिक में आपके पास जो न्यूट्रॉन रहते हैं वो आपके पास क्या है, चार्जलेस है, उनमें कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए आपके पास नाभिक का चार्ज Q कितना हो जाएगा, 50 प्रोटॉनों का चार्ज के बराबर। ठीक है, 50 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q बराबर 16 पंजे 80, 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q बराबर हमारे पास हो जाएगा 8 × 10⁻⁻18 कूलाम। ये तो आपके पास आ गया चार्ज। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, इसके पृष्ठ पर विभव निकालना है। ठीक है, हमें r दे रखी है, त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 9 × 10⁻⁻15 मीटर। अब पृष्ठ पर, यानी आपके पास नाभिक कैसा होता है, गोला। ठीक है, गोलाकार। अगर आपके पास, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला v बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। देखिए इतने की वैल्यू रख देता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9, और Q हमें दे रखा है Q हमने निकाल रखा है 8 × 10⁻−18, और आपके पास R हमें दे रखा है 9 × 10⁻−15, 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाना है 8 × 10⁻−18 × 10⁻24। तो यहाँ आपके पास V बराबर आ जाना है 8 × 10⁻6 वोल्ट, यानी इसका आपके पास कौन सा वाला आंसर, बी वाला आंसर इसका क्या है, सही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। साबुन का कोई बुलबुला है। ठीक है, पहले ये ऐसे बुलबुला है, इस पर ऋण आवेश दिया जाता है, यानी फिर ऋण आवेश हर इसको क्या, इसके पृष्ठ पर क्या ऋण आवेश दिया जा रहा है। ऋण आवेश देने पर ये ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये आपका थोड़ा सा बुलबुला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी आपके पास इसका बी वाला आंसर, बढ़ेगी वाला आपके पास आंसर क्या है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 14। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझिएगा। पहले आपके पास वो स्थिति ये है कि आपके पास वैद्युत द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या, आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P, ठीक है, P वैद्युत क्षेत्र के साथ, ये -Q है, ये +Q है, इसलिए P की दिशा -Q से +Q की ओर।
तो ये इन दोनों के बीच का यहाँ आपके पास ई की दिशा बीच का कोण कितना है 90 है। अब यहाँ से फिर 180 घुमाया गया है, 180 घूम के यानी इसी द्विध्रुव को 180 घुमा दिया, तो अब द्विध्रुव की स्थिति क्या होगी, ये स्थिति होगी। ठीक है, अब ये स्थिति होगी यानी अब टोटल कोण टोटल इतना कितना घुमा 270 घुमा है। देखिए तो u बराबर आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, क्या थीटा का मतलब है वैद्युत क्षेत्र के साथ जो p यानी आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण जो कोण बनाता, तो 90 और 180 कितना हो जाएगा 270, तो कॉस 270 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आपके पास ये आपके पास u बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें 0 वाला आंसर सही होगा यानी डी वाला आंसर इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे। एक ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा और ये क्या है प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और आपके पास प्रोटॉन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, इन दूसरे को इनको एक दूसरे को समीप ला रहे हैं, तो हमें यहाँ क्या कोई बाह्य कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कार्य स्वयं होगा। अगर कार्य स्वयं होता है तो आपके पास स्थिर ऊर्जा क्या होती है घटती है, और कार्य करना पड़ता है तो स्थिर ऊर्जा क्या होती है बढ़ती है। इसलिए कार्य यहाँ स्वयं हो रहा है तो यहाँ स्थिर ऊर्जा क्या होगी घटेगी, यानी इसका ए वाला आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब परीक्षण आवेश को अनंत से आपके पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, देखिए इसके लंब अर्धक यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर हमें मालूम है विभव क्या होता है लंबार्धक पर, यानी आपके पास द्विध्रुव के माइनस क्यू ये प्लस क्यू है। द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक रेखा पर हमारे पास विभव कितना होता है शून्य। विभव अगर शून्य होगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा शून्य होगा। v बराबर हमारे पास क्या होता है W/Q। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास v 0 है तो W भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए आप इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास 0 वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, इसका आंसर सी वाला सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए कण ए पर आवेश प्लस क्यू है, कण बी पर आवेश कितना प्लस 4q है। तो प्रत्येक का द्रव्यमान m है और इस पर v विभव से के अंतर्गत ये क्या कर रहे हैं गिरने दिया जाता है, यानी गिरने के लिए क्या है स्वतंत्र है। तब ये हमने क्या करना है va अनुपात vb ज्ञात करना है। यानी आपके पास va यानी ए कण का आपके पास वेग आपके पास क्या होगा अंडर रूट, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2qv/m। ये v जो है आपके पास विभव है। ठीक है, अब vb बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2q, q की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 4q। ठीक है, 4q v/m। इसको देखिए ये आपके पास आ जाएगा 8qv/m। अब va अनुपात vb ज्ञात हमने करना है, तो देखिए 2qv/m होल अपॉन 8qv/m। ठीक है, m से m कैंसिल, q से q कैंसिल, v से v कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 2/8, यानी हमारे पास आ गया 1/4। तो देखिए VA/VB बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं VA अनुपात VB बराबर 1/2, यानी 1/2 वाला सही है, यानी इसका बी वाला आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए विभव का निम्न में से कौन सा आपके पास मात्रक है। ठीक है, पहला आपके जूल पर कूलम, यही हमारे पास क्या विभव का मात्रक होता है, जूल पर कूलम या वोल्ट। ठीक है, क्योंकि v बराबर हमारे पास क्या होता है W/Q। W यानी कार्य का हमारे पास मात्रक जूल और आपके पास आवेश का मात्रक कूलम। ठीक है, तो हमारे पास जूल पर कूलम, यानी इसको हम जूल पर कूलम लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सही है, यानी ए वाला सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये विभव का मात्रक कौन सा नहीं है। ठीक है, वोल्ट है, जूल पर कूलम है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम नहीं है। न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक होता है आपके पास, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसका मतलब सी वाला नहीं है, उसके अलावा सब हैं। न्यूटन इंटू मीटर वही है, न्यूटन इंटू मीटर का मतलब क्या हुआ जूल। ठीक है, तो इसका मतलब डी वाला भी है, सी वाला नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखिए, इसका आंसर आपके पास बी वाला सही है, यानी वी अनुक्रमानुपाती आर। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 21, इसका हमें मालूम है तो ये क्या किसका मात्रक है, ऊर्जा का, यानी पहला वाला सही है, ए वाला। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हमें मालूम है, इस वाले को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमारे पास कितना होता है, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसको देखिएगा। अब यह आपके पास क्या कह रहा है कि r दूरी पर दो वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव ये था, ठीक है, और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव ये -q प्लस q माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है, तब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सीधे फॉर्मूला होता है, ठीक है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 आपके पास P1 P2 अपॉन r की पावर 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं r अनुक्रमानुपाती 1/r की पावर 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं f अनुक्रमानुपाती आपके पास r की पावर -4। ठीक है, तो ये वाला आपका सही होगा, यानी डी वाला इसका आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास एक ऋण आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में ले जाया जाता है। अगर आपके पास ऋण आवेश को निम्न से उच्च की ओर ले जाते हैं तो हमारे पास जो स्थिर ऊर्जा है क्या है, वो घटती है, यानी बी वाला सही होगा। देखिए ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलिए ये, और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है। इसके वैद्युत क्षेत्र में इस नेगेटिव चार्ज को मैं ला रहा हूँ, इसके अगर जैसे जैसे इधर की ओर नजदीक की ओर लाऊंगा, हमें मालूम है कि आपके पास क्या वैद्युत विभव यहाँ की ओर ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इधर की ओर जाएंगे वैसे वैसे कम होगा, सॉरी, ठीक है, जैसे जैसे हम इस आवेश से दूर की ओर जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत विभव क्या होता है, कम होता है, जैसे जैसे इसके पास आते हैं वैसे वैद्युत विभव अधिक होता है। तो इसको यहाँ से यानी निम्न से उच्च की ओर ला रहे हैं, इसको यहाँ की ओर ला रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा तो कार्य प्राप्त होगा, करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यह आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, घटेगी। अगर इसी का उल्टा करता कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले जा रहे हैं ऋण आवेश को, तो आपके पास इसकी स्थिर ऊर्जा क्या हो जाती, बढ़ जाती। देखिए जो क्वेश्चन दिया था वहां मैंने धन आवेश का लिखा है शायद, ठीक है, धन आवेश का है, उसकी जगह ऋण आवेश कर लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 25, ठीक है, समविभव पृष्ठ। अगर ये वाला आपको वीडियो देखना ही है वो आपको, तो चैनल में जाके फिजिक्स अध्ययन में जाके पूरी देखिएगा, एक एक चीज आपके पास समझ में आ जाएगा। इसका आंसर सी आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। और सब होते हैं लेकिन समविभव पृष्ठ हमेशा क्या आपके पास गोलाकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है, गोलाकार भी हो सकता, कैसा भी हो सकता समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कि ऐसा पृष्ठ जिस पर आपके पास जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। इसलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। देखिए पहला एमसीक्यू है, इसको देखिएगा आप एक बार। ये दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको आप देखिएगा। आर जो हमें दे रखी है यानी डी डिस्टेंस दो प्लेटों के, एक प्लेट ये है, देखिए एक प्लेट ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और विभवांतर कितना दे रखा है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, यानी V1 माइनस V2 बराबर हमें कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। तो हमने निकालना है कि आपके पास ई कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसके लिए दो प्लेटों के भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई बराबर V1 माइनस V2 अपॉन डी। डी जो है दोनों आप प्लेटों के बीच की दूरी को कहते हैं। ठीक है, अब ये तो आपके पास डी हमारे पास कितना देखा है, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब देखिए इसकी वैल्यू रखिए, आपके पास V1 माइनस V2 हमें दे रखा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और ये डी कितना दे रखा है, 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब देखिए ई बराबर आपके पास हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ई बराबर आपके पास 1000 वोल्ट पर मीटर, ये वाला आपका आंसर सही है। देखिए ये आपके पास सी वाला आंसर सही है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन का आपके पास मास m कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखिए जी यहाँ 10 मानते हैं मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए एफ जो कह रहा है वैद्युत बल क्या है, इसके प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो प्रोटॉन का भार कितना, m इंटू जी। अब देखिए यहाँ से m की जगह वैल्यू रखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और देखिए g आपके पास 10। तो f हमारे पास कितना हो जाएगा, आपके पास 16.7 इंटू 10⁻⁻27 इतना न्यूटन। अब यहाँ हमारे पास f आया। देखिए अब हमने निकालना क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, लगने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब प्रोटॉन है तो Q हमारे पास कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E बराबर हमारे पास होता है F अपॉन Q। F की जगह वैल्यू रखिए और Q की जगह वैल्यू रखिए। और ये अगर हम सब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बी वाला 1.04 इंटू 10⁻⁻7 +7 आना चाहिए क्योंकि ऊपर जाएगा तो आपके पास, हाँ ठीक है, -7, ठीक है, -7 कूलम। यानी इसका बी वाला आंसर सही है। ठीक है, इसका बी वाला सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम है। 2 कूलाम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक लाने में आवश्यक कार्य करना होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिया क्या क्या है, चलिए क्वेश्चन ये आपके पास क्वेश्चन में देखिए आर दे रखा हमें, त्रिज्या 0.45 मीटर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये आपके पास, और आपके पास क्यू वलय के आपके पास पृष्ठ पर जो आवेश है एक समान रूप से उसके आपके पास पृष्ठ पर जो आवेश है वो दे रखा 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। क्यू नॉट यानी हमें जो आवेश हम ला रहे हैं यानी अब वो कितना है 2 कूलम। पहले हमने आपके पास यह है कि अनंत से वलय के केंद्र तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं, देखिए वलय के पृष्ठ पर विभव V बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो ये हो गया 9 गुणा 10 की घात 9। अब देखिए Q हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻10 और आपके पास R दे रखा है 0.45। V बराबर देखिए 900 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 गुणा 10⁻⁻10 अपॉन 4/5, ठीक है, 45। यहाँ दशमलव हटा दिया, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए, इससे ये कटेगा, ठीक है। तो V बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻11, देखिए जुड़ जाएंगे, इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 5। तो ये आपका आ जाएगा 20/5, यानी आपके पास आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। अब ये वलय देखिए इसके हमने पृष्ठ पर हमारे पास जो है विभव हमारे पास कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। अब आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, कार्य बराबर हमारे पास V इंटू क्यू। तो W बराबर V क्या हमारे पास, ये आपके पास विभव की परिभाषा से V कितना है हमारे पास 4 वोल्ट और हमारे पास Q कितना है 2 कूलाम को ला रहे हैं, ठीक है 2। अब V बराबर हमारे W बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 8 जूल, ठीक है। 8 जूल वाला इसका सही आंसर होगा 8 जूल, ठीक है, 8 जूल, यानी इसका बी वाला आंसर सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर 3000 न्यूटन बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु के बीच विभवांतर होगा, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम आवेश पर इतना बल लग रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से E बराबर आपके पास कितना हो जाए, E बराबर हमारे पास क्या होता है F अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ से F कितना दे रखा हमारे पास 3000 और Q कितना दे रखा 3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन पर कूलाम, ये तो E आ जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र के परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु के बीच विभवांतर, तो E बराबर हमारे पास क्या होता है V अपॉन डी। अब V हमारे यहां से देखिए V बराबर कितना हो जाएगा E इंटू डी।
अब देखिए ई हमारे पास कितना है 1000 और डी कितना हमारे पास 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 1 × 10⁻⁻2 मीटर। अब V बराबर 10 मीटर, ये इसका सही 10 वोल्ट, इसकी ये सही इसका आंसर आएगा 10 वोल्ट। देखिए 10 वोल्ट पहला वाला इसका आंसर सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई मेन 2013 पे आया हुआ क्वेश्चन है। एक आवेश Q लंबाई और L की एक आवेश Q लंबाई L की छड़ AB के अनुदिश एक समान रूप से वितरित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक बिंदु O पर जो सिरे A से L दूरी पर है वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपके पास ये एक आपके पास छड़ AB दे रखी है, इसकी लंबाई कितनी है L है, और इस पॉइंट से यानी इस कोने से यहाँ तक की दूरी भी क्या है L है। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी। अब देखिए इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अब हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि इसके कारण आपके पास ये जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये वैद्युत क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी अब इसको इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये छड़ दे रखे इसको अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, अवयव बना देंगे इनके, ठीक है। एक अवयव यह है, तो आपके पास एक अवयव ऐसे ये हो जाएगा, एक अवयव ये हो जाएगा, एक अवयव ये हो जाएगा, एक अवयव ये हो जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए ये है आपके पास सॉल्यूशन, ये इनमें से एक अवयव मैंने मान रखा है आपके पास dx है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने यानी इस अवयव से जिस बिंदु पर हमने वैद्युत विभव निकाला वहां तक की दूरी को क्या मान लिया, x मान लिया। अब हमें मालूम है, देखिए ये तो आपके पास इसकी टोटल लंबाई कितनी है L लंबाई है, और आपके पास इस पर आवेश कितना है Q है, Q कैपिटल। तो देखिए अब आपके पास प्रत्येकांक लंबाई पर आपके पास आवेश कितना हो जाएगा, यानी आपके पास रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा Q/L हो जाएगा। तो ये तो प्रत्येकांक लंबाई पर आवेश होगा, लेकिन dx पर कितना हो जाएगा इंटू dx कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला देखिए, लिमिट कहाँ, लिमिट हमारे पास कितना L से लेके कहाँ तक 2L तक। देखिए इधर से यहाँ तक की दूरी L है, और जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2L है, तो लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी L से 2L लेकर, ठीक है, 1/4πε0 dq/x। अब dq की जगह वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया Q/L, देखिए Q/L dx, ठीक है। इसका इसमें आपके पास जो आपके पास इस पे इस अवयव पे जो चार्ज होगा वो dq होगा। अब देखिए यहाँ से 1/4πε0 Q/L, अब ये आपके पास इंटीग्रेशन 1/x dx का होगा, तो log x हो जाएगा। आपके पास लिमिट है L से 2L तक। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे तो log 2L माइनस log L, log m माइनस log n क्या होता है हमारे पास log m/n। तो वही फॉर्मूला लगा रखा, v बराबर 1/4πε0 Q/L log 2L/L, L से L कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ये वाला आपके पास ये वाला आंसर हमारा आ चुका है। यानी इसमें आंसर नंबर आपके पास कौन सा वाला, डी वाला इसका सही है, डी वाला। आई बात में डी वाला इसका सही है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए माना व्योम में एक वैद्युत क्षेत्र E बराबर 30x² I कैप है, तब विभवांतर VA माइनस V0, जहाँ V0 मूल बिंदु पर विभव एवं VA x बराबर 2 मीटर पर विभव है। तो यहाँ हमने ज्ञात करना, देखिए इसका आंसर देखिए ये आपके पास हमें फॉर्मूला मालूम है, E बराबर हमारे पास क्या माइनस dV/dx होता है। चलिए यहाँ से dV बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस E इंटू dx, ठीक है। अब E आपके पास E बराबर इतना देखा है, देखिए ये E बराबर हमारे पास ये दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, वही रख दिया हमने, ठीक है, dx। अब यहाँ हमें कहाँ मूल बिंदु से VA बिंदु तक जाना है, यानी मूल बिंदु से आपके पास कहाँ तक VA तक, A बिंदु तक जाना है, यानी 0 से लेके 2 तक जाना है। तो ये देखिए ये लिमिट रख दी हमने, ठीक है। इसका हमने कुछ नहीं किया है, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद सीधे देखिए x² का इंटीग्रेशन आपके x के पावर 3/3, 3 से कैंसिल हो गया 10 टाइम। ये आपके पास पूरा कैलकुलेशन करने के बाद v आपके पास V0 होगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसका मतलब ये आपके पास कौन सा आंसर इसका सही है, आंसर आपके पास इसका सी वाला सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
पढ़िए थोड़ी देर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए हमें दे रखा है, ये विभव हमें दे रखा है। देखिए ये E बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, माइनस dv अपॉन dx, यानी dv अपॉन dx का मतलब ये नहीं कि अगर एक डायरेक्शन में होता है, तीनों डायरेक्शन में x y z, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा dv अपॉन dx i कैप प्लस dv अपॉन dy j कैप प्लस dv अपॉन dz k कैप। अब यहाँ देखिए पहले x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस वाले को जो दिया x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये सब दोनों जीरो हो जाएंगे, ये आपके पास 1 हो जाएगा यानी 6y। फिर इस पूरे को हम क्या y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया ये है। फिर वही हमें इसको क्या z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये, तो E बराबर देखिए हमारे पास ये आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, dv अपॉन dx की, dv अपॉन dy की और dv अपॉन dz की वैल्यू रखी है। देखिए ये वैल्यू रखने के बाद हमें एक पॉइंट दे रखा 1,1,0, ठीक है। अब देखिए इसको x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 0 रखने पर हमारे पास आ रहा है ये वाला आंसर, ठीक है। यानी इसका आपके पास आंसर, आपके पास जो पहला वाला आंसर था, ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला आंसर इसका क्या है, सही है, ठीक है, ये वाला आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको पढ़िए। चलिए आपने पढ़ दिया होगा, तो सेम ऊपर का ऐसा ही है। देखिए जैसे उस क्वेश्चन में था, यहाँ ई इधर आ गया, लेकिन ई का हमने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब ई का मैग्नीट्यूड निकाला है, देखिए हमारे पास अगर ये होता था ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो ये आपके पास ए वेक्टर बराबर, तो मॉड ऑफ ए हम निकालते तो क्या होता था, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये इसी तरीके से हमने किया। देखिए इसका गुणांक जो है 2 का स्क्वायर, इसका गुणांक जे का गुणांक जो है 10 इसका स्क्वायर और के का गुणांक -6 इसका स्क्वायर। तो ये करने के बाद हमारे पास आया 2√35 न्यूटन पर कूलम। अब हमें फोर्स निकालना है, एफ बराबर हमारे पास क्या, क्यू इंटू ई, क्यू हमें दिया है, ठीक है, ई हमने निकाल दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। हमारे पास इसमें कौन सा वाला, डी वाला आंसर सही है। अब देखिए दोस्तों ये पूरा आपका हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कुछ, और कुछ हमने पुराने क्वेश्चनों के आंसर दिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, आपके कंपटीशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आपके लिए सहायक होंगे। इसलिए अब मैं और भी अगर ये ऐसी सीरीज लानी है तो आप बताइएगा, मैं और मेहनत करके और आपके पास ऑप्शनल MCQs लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।